जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार क्रंच एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास है। कल हमने इसके बेसिक के बारे में बताया था, आपसे बात किया था, डिस्कस किए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी उस पर। आज चलिए थोड़ा उसमें से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं, कल भी बताया था मैं आपको कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो आप बताइएगा प्रॉफिट यानी लाभ कैसे निकलेगा। तो ध्यान रखिए, प्रॉफिट हमारा कब निकलता है? जब हम सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस कर देते हैं? कॉस्ट प्राइस को। यानी विक्रय मूल्य में से जब आप क्रय मूल्य को माइनस करिएगा तो अपने पास क्या आएगा? जो ऊपर का मुनाफा होता है वही हमारा लाभ कहलाता है। कहने का मतलब है लाभ कब निकलेगा? जब हम कम में वस्तु खरीद कर उसको कितने में बेच देंगे? ज़्यादा में बेचेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम लॉस की यानी हानि की। तो लॉस कैसे निकलेगा? ध्यान रखिए, सीपी में से जब हम किसको माइनस कर देंगे? एसपी को माइनस करते हैं। यानी हानि बराबर हमारे पास क्या आ जाता है? तो हानि बराबर हमारे पास हो जाता है क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाता है? क्रय मूल्य माइनस क्या कर दीजिएगा यहाँ पर? तो क्रय मूल्य में से हम माइनस कर देते हैं विक्रय मूल्य को। क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी हानि कब होगा? जब हम ज़्यादा में वस्तु खरीदेंगे और उसको क्या करेंगे? हम कम में सेल कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? वहाँ पे हानि हो जाता है। क्या हो जाएगा? हानि। यानी निकालने का तरीका क्या रहेगा? क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। सीपी में से हम किसको माइनस करेंगे? एसपी में से एसपी को माइनस करेंगे। एक और बात यहाँ पर समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको प्रॉफिट होता है, जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो हमेशा 100 में प्लस किया जाता है। जब भी आपको प्रॉफिट होगा क्या करिएगा? 100 में वैल्यू को प्लस करिएगा। क्योंकि जो भी वस्तु होती है अपने आप में क्या होती है? चाहे कोई से भी वस्तु हो, ये मेरे पास पेन है, ये पेन अपने आप में क्या है? 100% होता है। कैसा होता है? 100%। यानी प्रॉफिट होगा तो आपको ध्यान रखना है 100% में क्या करना है? प्लस करना है प्रॉफिट को। ठीक बात है, समझ पा रहे हैं आप? प्रॉफिट को हमें क्या करना है? 100 में प्लस करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो इसको 100 में से क्या करना है? आपको माइनस करना है। बस समझ में आया बात है यहाँ तक कि प्रॉफिट होता है तो हमें 100 में वैल्यू को प्लस करना होता है, अगर लॉस होता है तो हमें 100 में से वैल्यू को माइनस करना होता है। यहाँ तक क्लियर है बातें आपको? ये बातें आपको अगर समझ में आ रही है, बस गेम घुमा देंगे इतने में फिर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि 2850 रुपये में एक साइकिल को बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटाकर कितना कर दिया जाए? 8% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है? तो आप कहिएगा सर हमें प्रॉफिट हो रहा है, 1 मिनट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहिएगा 14% का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक बात है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 14% का। यानी प्रॉफिट होते ही हमें क्या करना है? वैल्यू को 100 में प्लस कर देना है। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? 14, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? 114 हो जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा हमारे पास? 114% आ जाएगा। और इस 114% का ही वैल्यू हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? तो आप कहिएगा हमें कितना दे रखा है? 2850 रुपये दे रखा है। 114% का वैल्यू ही हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2850 रुपये दे रखा है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें लाभ को 14 से घटाकर कितना कर देना है? 8% कर देना है। यानी हमें कितने का वैल्यू निकालना है? 108% का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलिए तो 2850 बटे में कितना आ जाएगा? तो 114 और गुणा कितना कर देंगे हम? 108 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटिए। यानी 6 से कट जाएगा 19 बार में, 6 से कट जाएगा कितने बार में? 18 बार में। 114 6 से जब हम काटेंगे तो कितने बार में आता है? 19 बार में आएगा। और 108 कितने बार में कट जाएगा? 18 बार में। जब 19 से हम 2850 में भाग लगाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा?
तो 19 से कम 19 और 19 पंजे 95 यानी 150 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट गया ये 19 से 150 बार में। और जब 18 गुणा 150 आप करिएगा तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, यानी 18 पंजे 90, जीरो और 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। तो कितने रुपए आ जाएगा अपने पास, 2700 रुपये आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें यहाँ तक, समझ में आया आपको, जबरदस्त। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹6 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। यानी जब 10% लाभ और 7% लाभ का हम अंतर निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, तो आप कहिएगा हमारे पास अंतर उसका ₹6 आना चाहिए। तो यहाँ हमसे पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है, यानी 100% का वैल्यू आपसे पूछा गया है सवाल में। 10% का लाभ हो रहा है यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 110% वैल्यू हो जाएगा। जब 7% का लाभ हो रहा है तो आप कहिएगा ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 107% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी प्रॉफिट हो रहा है तो हम 100 में क्या करेंगे, वैल्यू को प्लस करेंगे, और लॉस होता तो 100 में से हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, दोनों का हमें अंतर पूछा गया है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। और इस 3% का वैल्यू ही हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ₹6 दे रखा है। कितना दे रखा है, ₹6। हमें निकालना कितने का है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/3 और गुणा क्या हो जाएगा 100। 3 से जब 6 कटेगा 2 बार में, 2 को 100 से गुणा किए कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, तो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अमित 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, अब तक जो कर रहे थे उससे थोड़ा सा क्वेश्चन अपना क्या हो गया, अलग आ गया। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब कितना कपड़ा आप सेल कर रहे हैं, तो 33 मीटर जब हम कपड़ा सेल कर रहे हैं तो कितने मीटर कपड़े के बराबर हमें लाभ हो रहा है, तो आप कहिएगा 11 मीटर कपड़े के बराबर हमें लाभ हो रहा है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए, ध्यान रखिए इसमें एक बात को बहुत ध्यान से देखना है अपने को गौर से, कि यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, क्या दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है हमें। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के बराबर ही हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य के बराबर ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसमें मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं थोड़ा सा, कि फर्स्ट वाला मेथड कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो अभी हमने बताया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा प्रॉफिट किसके बराबर होता है, यानी जब हम सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस को। प्रॉफिट कब होगा, जब हम सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, यानी हमें कितने का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 11 मीटर का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो आप कहिएगा विक्रय मूल्य पे। किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे। तो प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, 11 SP आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। 11 सेलिंग प्राइस हो जाएगा अपना, SP हो जाएगा, बराबर में कितना हम सेल कर रहे हैं, तो आप कहिएगा 33 मीटर सेल कर रहे हैं, यानी 33 क्या हो जाएगा हमारा SP हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 33, यानी 33 CP हो जाएगा। देखिए जितना वस्तु हम खरीदेंगे उतने वस्तु को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी बेचेंगे। अगर हम 33 खरीद रहे हैं वस्तु, तो हम बेच कितना रहे, तो 33 ही बेच रहे हैं। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 33 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 33 CP हो जाएगा, बराबर 33 SP, और प्लस का 11 आकर इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 11 SP हो जाएगा। ठीक बात है यहाँ तक। 33 CP किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहिएगा 33 SP माइनस 11
SP के बराबर हो गया। यानी यहाँ से आगे जब करेंगे तो क्या होगा, 33 CP बराबर 22 SP हो गया हमारे पास। CP बटे SP यानी दोनों का जब रेशियो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 22 बटे में 33 हो जाएगा। और जब 11 से इसको काटेंगे, जब 11 से अब इसको काटिएगा तो क्या होगा, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। यानी जब हमारा CP कितना था 2 रुपये, तो हमारा SP कितना आ गया, 3 आ गया। कहने का मतलब है कि हम वस्तु को जब 2 रुपये में खरीद रहे थे तो बेच कितने में रहे थे हम वस्तु को, तो आप कहिएगा 3 रुपये में हम वस्तु को बेच रहे थे। यानी प्रॉफिट कितने का आ जाएगा यहाँ से आपका, तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा अपना 1 रुपये का। कितने का प्रॉफिट आ जाएगा, तो 1 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। कितने पे, CP पे। CP क्या दे रखा है अपने को, 2 दे रखा है, और गुणा क्या हो जाएगा 100। जब 2 से काटेंगे 100 को कितने बार में कट जाएगा, तो 50% वैल्यू आ जाएगा अपना। क्या आ जाएगा वैल्यू आपका, 50%। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है अपना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें, कि जब हम 33 मीटर कपड़े को बेच रहे थे तो कितना लाभ हो रहा था आपको यहाँ पे, तो आप कहिएगा 11 मीटर कपड़े के बराबर हमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आपको किस पे लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पे या विक्रय मूल्य पे। तो यहाँ विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा था, इसलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विक्रय मूल्य से। यानी 11 SP बराबर किसके हो जाएगा, 33 SP माइनस 33 CP। SP में से SP माइनस करिए और इधर आके CP किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। यानी 33 CP किसके बराबर आ जाएगा, 22 SP के बराबर आ गया। CP बटे SP का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/3। यानी 2 पे हमें कितना का लाभ हो रहा है, तो आप कहिएगा 1 का लाभ हो रहा है। जब हम वस्तु 2 रुपये में खरीद रहे थे तो उसको कितने में बेच रहे थे, 3 रुपये में। कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का। किस पे लाभ हुआ, तो याद रखिए हमेशा CP पे होता है। यानी CP बटे में आ जाएगा 1/2 गुणा 100। तो कितना आंसर आया आपका, 50% आंसर आया। क्लियर है। चलिए इसका सेकंड मेथड देखते हैं एक बार, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड मेथड यहाँ देखिए ध्यान से। यानी हमारे पास जब SP कितना था, 33 था, SP कितना था हमारे पास, 33 था। यानी कब हमें, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसको या तो ज़्यादा में बेचेंगे या तो कम में बेचेंगे। तो हमने शुरू में वस्तु कितने में खरीदा था कि हमें 33 में उसको सेल करना पड़ा। और यहाँ पे आपको लाभ कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा लाभ दे रखा है सर हमें 11 रुपये का। कितने रुपए का लाभ दे रखा है, 11 रुपये का लाभ दे रखा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना कि हम जब SP हमारे पास कितना दे रखा है, 33 रुपये दे रखा है, और हमें लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहिएगा 11 रुपये का लाभ हो रहा है। कब होगा 11 रुपये का लाभ, जब हमने CP 22 रुपये में हमने वस्तु को खरीदी और बेचा कितने में, हम उसको 33 रुपये में हमने बेचा, तभी तो हमें 11 रुपये का यहाँ पे लाभ होगा कि वस्तु कम में खरीद के हमने सेल कितने में किया है, ज़्यादा में वस्तु को सेल किया है। तो 11 रुपये का लाभ हुआ जो ये आपका CP पे हुआ है। यानी CP आपके पास कितना था, 22 गुणा क्या हो जाएगा 100। जब इसको काटेंगे हम तो 22 कट जाएगा 11 से 2 बार में, और 2 को जब 100 में भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 50% आएगा। तो आपके पास दोनों तरीका अवेलेबल है। ये शॉर्ट ट्रिक है और हमने वहाँ बेसिक से करा है। जो भी आपको इजी लगता है उस क्वेश्चन वैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। जस्ट इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो हमने कराया बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है। कोशिश कर सकते हैं आप, एक बार खुद कोशिश करिए कि बना पा रहे हैं कि नहीं हो रहा है आपसे क्वेश्चन। कोशिश करिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा है, 24 वस्तुओं का बेचने पर एक दुकानदार को कितने वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, तो आप कहिएगा 4 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ पे फिर क्या आ गया अपने पास, सेलिंग प्राइस आ गया।
क्या दे रखा है अपने को, सेलिंग प्राइस दे रखा है। यानी प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा अपना एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहिएगा 4 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है। तो 4 एसपी किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ देखिए शुरू में वस्तु कितने थी, यानी 24 वस्तु पे लाभ हो रहा है, तो 24 एसपी माइनस क्या हो जाएगा, 24 सीपी हो जाएगा। 4 एसपी किसके बराबर हो जाएगा, 24 एसपी माइनस 24 सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सीपी इधर लेके आएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी 24 सीपी बराबर किसके हो जाएगा, 24 एसपी माइनस 4 एसपी के बराबर हो जाएगा। यानी 24 कॉस्ट प्राइस है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 24 सेलिंग प्राइस माइनस 4 सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है, बस गेम घूम जाएगा इतने में ही। तो यहाँ पे हम सीपी निकालते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 20/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20/24। यहाँ से कैंसिल आउट करिए, जो कट रहा है उसको 4 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, और 4 से कट गया कितने बार में, 6 बार में कट गया। यानी जब हमारा सीपी कितना था, 5 रुपये था, तो हमारा एसपी कितना दे रखा है, 6 रुपये। जब हम वस्तु को 5 रुपये में खरीद रहे थे तो उसको सेल कितने में कर रहे थे हम, 6 रुपये में। यानी कितना का लाभ हमने यहाँ कमा लिया, तो आप कहिएगा 1 रुपये का लाभ हमने यहाँ पे कमा लिए हैं। कितने पे लाभ कमाए हम, 1 रुपये सीपी पे, यानी 1/5 गुणा क्या हो जाएगा, 100, 5 से कट जाएगा 100 कितने बार में, तो आप कहिएगा सर 20 बार में। यानी कितना परसेंट आ जाएगा हमारा, 20% आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात है, क्लियर है यहाँ तक। इसका सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड हम आपको यहाँ दोनों मेथड बताते चल रहे हैं, यानी आपको जो दिमाग में एग्जाम में आपको जो स्ट्राइक कर जाए उसी मेथड को आपको यूज करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको सेकंड मेथड से ही आए, हो सकता है फर्स्ट मेथड से भी आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, तो फर्स्ट मेथड का भी यूज करिए। अगर सेकंड मेथड आपको समझ में आ रहा है तो सेकंड से सॉल्व करिए क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एसपी कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा 24 रुपये दे रखा है। कितना हो जाएगा, 24 रुपये। जब हम 24 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहिएगा सर हमें यहाँ लाभ हो रहा है 4 रुपये का। यानी वस्तु का सीपी शुरू में कितना होगा, 20 रुपये। कितना होगा, तो आप कहिएगा 20 रुपये। जब किसी वस्तु का दाम 20 रुपये था तो हम उसको बेच कितने में रहे थे, 24 रुपये में। यानी कितने का लाभ कमा रहे थे वहाँ पे हम, 4 का। किस पे, सीपी पे। सीपी कितना है, 20 है। सीपी कितना है, 20 है। सीपी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 मिनट, सीपी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 100% का वैल्यू निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा 20 कितने बार में, 5 बार में, और 5 से जब हम 100 में भाग लगाएंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 20%। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा, अब दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। यानी जब हम 72 वस्तु को बेच रहे हैं तो कितने वस्तु के बराबर हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। अब तक हम यहाँ पे पढ़ रहे थे लाभ हो रहा था। अब तक जितने भी क्वेश्चन आए वहां हमने क्या पढ़ा कि लाभ हो रहा था, यानी विक्रय मूल्य पे क्या हो रहा था, हमें यहाँ पर लाभ हो रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें हानि दे रखा है। विक्रय मूल्य पे क्या दे रखा है, हमें हानि दे रखा है। तो हानि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा लॉस निकालने का सर फॉर्मूला होता है लॉस बराबर, यानी हानि बराबर सीपी माइनस क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, यानी हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, हमें हानि किस पे हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पे हानि हो रहा है। किस पे हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य यानी एसपी पे हानि हो रहा है। किस पे हानि हो रहा है, एसपी पे हानि हो रहा है। ठीक है, एसपी पे हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और कितने के हानि हो रहा है, तो 8 वस्तुओं के बराबर हमें हानि हो रहा है। यानी 8 एसपी किसके बराबर हो जाएगा, 72 सीपी के बराबर माइनस 72 एसपी के। ध्यान समझिए, यानी जितना आप आर्टिकल्स खरीदिएगा उतना ही तो हम सेल करेंगे। 72 आर्टिकल्स अगर आप खरीद रहे हैं तो उतना ही तो आप सेल करिएगा। समझ पा रहे हैं आप कि जितना हम खरीदेंगे उतना ही तो हम बेचेंगे। यानी 72 खरीद रहे हैं तो 72 ही हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे 8 आके 72 में प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एसपी हमारा 80 हो जाएगा। एसपी कितना आ गया हमारे पास, 80 आ गया। किसके बराबर हो जाएगा, तो 72 सीपी के बराबर हो जाएगा। 80 एसपी किसके बराबर हो जाएगा, 72 सीपी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एसपी और सीपी का जब आप रेशियो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 72 बटे में 80 हो जाएगा। 72 बटे में 80 हो गया। 72 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 आ जाएगा। और जब ये काटेंगे इसको तो ये 8 से कटेगा 10 बार में, और ये कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में। यानी 9 बटे में कितना आ गया, 10 आ गया। 9 बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यानी जब हमारा सीपी कितना था, 10 था। हमारा सीपी कितना था, 10 था, तो एसपी आपके पास कितना आया, 9 आया। ज़्यादा में हम वस्तु को खरीद कर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम में सेल कर रहे हैं, यानी नुकसान हो रहा है। यानी यहाँ हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम 10 में वस्तु खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं उसको, तो आप कहिएगा 9 में हम उसको बेच रहे हैं। यानी कितने रुपए का नुकसान हो गया हमें, तो 1 रुपये का नुकसान हो जाएगा। कितने का नुकसान हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1 का नुकसान हो जाएगा। किस पे होगा, सीपी पे। एक बात ध्यान समझना, चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा सीपी पे ही आएगा। बेस वैल्यू क्या रहेगा, सीपी। हमेशा बेस वैल्यू क्या रहेगा, सीपी, यानी क्रय मूल्य रहेगा। तो 1 बटे में कितना हो जाएगा, 10, और गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब 10 से इसको 100 को काटिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहिएगा 10% आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 10%। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आ रहा है। हाँ भाई, समझ में आ रहा है। कोई इसमें दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी किसी को, तो बताइए। क्लियर है, चलिए इसका सेकंड मेथड भी देखते हैं। सेकंड मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड होगा, फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड, यानी हमें क्या हो रहा है, 72 वस्तु को बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यानी एसपी हमें क्या दे रखा है, 72 दे रखा है। कितना दे रखा है, 72। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पे हमें कितने की हानि हो रही है, तो आप कहिएगा 8 रुपये की हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 8 रुपये की हानि हो रही है। कब हो रही है, जब हमारा सीपी क्या हो जाएगा, 80 होगा। यानी जब हम वस्तु 80 में खरीद कर और बेच कितने में रहे हैं हम उसको, तो आप कहिएगा 72 रुपये में बेच रहे हैं। कितने की हानि हो जाएगी, तो 8 रुपये की हानि हो जाएगी। यानी 8 बटे में क्या हो जाएगा, सीपी, यानी सीपी यानी 80, और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिएगा, यहाँ पे 100 से। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से। 8 से 80 कट जाएगा 10 बार में, और 10 से हम 100 को जब काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आप कहिएगा 10%। यानी या तो आप सेकंड मेथड से भी निकालिए या फर्स्ट मेथड से भी निकालिए, आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आएगा। और आंसर कितना आया हमारा, 10% आ गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, जबरदस्त, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न फिर चेंज हो गया। हमसे बोला गया है
2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी किसके बराबर दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो आप कहिएगा 1696 एसपी के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है? 1696 एसपी के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम काटा पीटी करेंगे। जब 4 से यहाँ भाग लगाइए तो कितने बार में जाएगा? 4 पंजे 20, 4 तिये 12, यानी 530 बार में कट गया। और ये हमारा इधर 4 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा? तो आप कहिएगा 424 बार में कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 424 बार में। ठीक है, फिर यहाँ हम 2 से भाग लगाते हैं, कितने बार में कट गया ये? 2 दूनी 4, 6, यानी 265 सीपी किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहिएगा 212 एसपी के बराबर आ जाएगा। जब हम यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 265 बार में। और यहाँ जब 2 से भाग लगाइएगा तो कितने बार में कटेगा? 212 बार में, यानी 265 सीपी किसके बराबर आ जाएगा? 212 एसपी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 212 बटे में कितना आ जाएगा? 265 हो जाएगा। 212 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास? 265 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यानी जब हमारा सीपी यहाँ पे 212 रुपये था तो हमारा एसपी कितना दे रखा था? 265 दे रखा था। यानी 212 रुपये के वस्तु को आप कितने में सेल कर रहे हैं? तो आप कहिएगा 265 रुपये में सेल कर रहे हैं। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर आपको? तो आप कहिएगा 53 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 53 रुपये का यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और ये 53 रुपये का प्रॉफिट हमें किस पे होगा? सीपी पे, यानी सीपी का वैल्यू कितना दे रखा है? 212। तो हमें 100% का वैल्यू निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, 53 का भाग जब 212 में लगाएंगे 4 बार में कटा, 4 से 100 कितने बार में कट जाएगा? तो आप कहिएगा 25 बार में, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका? तो 25% आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 25%। और 25% यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वस्तुओं का लाभ मूल्य जेड वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि वाई अनुपात जेड बराबर क्या दे रखा है? 5:4 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? आपके साथ जितने भी यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। सीजीएल में भी आए हुए हैं, सीएचएसएल में भी आए हुए हैं, एमटीएस में भी आए हैं, ये जीडी में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। जो आपके सामने ये क्वेश्चन लाया हूँ ये यूपीएससी में आए हुए हैं, यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें आपके लिए मैं रेलवे के भी लाया हूँ, यानी जिन भाई बहनों का हमारा ग्रुप डी का या एनटीपीसी का एग्जाम है यहाँ से उनको भी बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, एक बार खुद से भी रिवीजन करिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इस सेशन से। ठीक है, चलिए, वाई वस्तुओं का लाभ मूल्य जेड वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी लागत, यहाँ लागत आना चाहिए, लाभ की जगह क्या हो जाएगा? लागत। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लागत। ध्यान रखिए, चाहे आपसे लागत बोले, लागत मूल्य, या फिर आपसे क्या बोल दे वो क्रय मूल्य, दोनों का ही मतलब एक ही होता है, यानी क्या हो जाएगा? ये दोनों का मतलब एक ही होता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ये फर्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं। लागत मूल्य, क्रय मूल्य, इसी को हम क्या कहते हैं? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, यानी हमारा क्या दे रखा है? वाई वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी वाई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? सीपी किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहिएगा जेड वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जेड मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम यहाँ पर? एसपी कर देंगे। जेड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। जब हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? जेड बटे में वाई आ जाएगा। जेड बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास? वाई आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी सीपी और एसपी का जब रेशियो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? जेड बटे में वाई हो जाएगा। और जेड और वाई का
हमें क्या रेशियो दे रखा है, तो आप कहिएगा 5:4 दे रखा है। यानी y का वैल्यू कितना दे रखा है, तो y का वैल्यू हमें दे रखा है 5 और z का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है। z का वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है। कहने का मतलब है यहाँ से ध्यान से समझिए कि जब आप CP कितना कमा रहे हैं 4 रुपये, तो यानी जब वस्तु का दाम कितना है 4 रुपये, तो हम बेच कितना में रहे हैं उसको 5 रुपये में। यानी जब CP 4 का है तो SP कितना दे रखा है उसका 5, यानी 1 रुपये आप यहाँ पे कमा रहे हैं। किस पे कमा रहे हैं 1 रुपये, यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है CP पे। CP कितना है 4 गुणा क्या हो जाएगा 100, 4 से 100 कटेगा, कितना आंसर आया आपके पास 25%। और 25% ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 390 रुपए के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए 20% का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट यहाँ कितना हो रहा है, तो आप कहिएगा 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी प्रॉफिट होगा तो ध्यान रखिए एक बात, 100 में प्लस करेंगे। यानी 100 में हमने प्लस कर दिया तो कितना हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 में हम वैल्यू को प्लस करेंगे, तो 100 में जब वैल्यू को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। प्रॉफिट होता है तो आपको 100 में वैल्यू को प्लस किया जाता है, और लॉस होगा तो 100 में से माइनस किया जाएगा। यानी 120% का वैल्यू आपको कितना दे रखा है सवाल में, तो आप कहिएगा 390 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है 390 रुपये। हमें यहाँ से निकालना कितने का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। 390 बटे में कितना हो जाएगा 120, और गुणा क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से हमने जीरो को कैंसिल आउट किया। जब 4 से काटेंगे तो 3 बार में, यहाँ कितने बार में कट जाएगा 25 बार में। 3 से कटेगा कितने बार में 13 बार में। यानी 13 गुणा क्या करना है आपको 25 करना है। 25 3 75 हासिल 1, यानी कितना आ जाएगा 325 रुपये। कितना आ जाएगा 325 रुपये। और किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को 100 में प्लस करेंगे। तो हमारे को कितना प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा था। कितने का लाभ हो रहा था यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा था। जब 100 में 20 को वैल्यू प्लस करेंगे तो कितना आया 120। कितना हो गया 120%। और इस 120% का ही हमें मान कितना दे रखा था 390 रुपये। तो हमें 100% का निकालना था, तो 390 में हम 120 से भाग लगा के 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 325 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 रुपये में हम बेचते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया, यदि 20% का लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। जब हमें लाभ हो रहा था तो हम 100 में वैल्यू को क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें हानि दे रखा है। कितने परसेंट की हानि दे रखी है हमें, तो आप कहिएगा 10% की हानि दे रखी है। यानी 10% की हानि का मतलब है क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा। यानी 100 में से हम जब 10 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 90% आ गया। और इस 90% का ही वैल्यू हमें कितना दे रखा है 810 दे रखा है। इस 90% का ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 810 दे रखा है। फिर हमसे क्या बोला गया है आगे, यदि 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। हमें निकालना क्या है 120% का वैल्यू निकालना है। कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट इसको करिए 810 में आप 90 से भाग लगाइए और गुणा किससे कर देना है आपको 120 से। गुणा किससे कर देना है 120 से। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 9 से 81 कट जाएगा कितने बार में, तो 9 बार में। कितने बार में कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा। और 9 को जब हम 12 से गुणा करेंगे 120 से तो 12 9 में 108 यानी 1008
₹80 आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा? 1080 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा लगता है कि मिस्टेक हो गया है, हमारे टाइपिस्ट महोदय से होता है, ह्यूमन एरर, सबसे होता है गलतियाँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन लगा देते हैं ई। यहाँ हमने कितना लिख दिया? ₹1080, ठीक है। और यही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक बार खुद भी रिवाइज करिए आप, क्योंकि जितना रिवीजन करिएगा उतना ही आपको इस पर पकड़ मजबूत होता जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।